Hello everyone, welcome all joining in. Myself Cynthia, spiritual healer, psychic and coach from Mystical Healing Center. अगर आप सोच रहे हो कि मैं बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट करने की कोशिश करता हूँ या करती हूँ लेकिन वो हो नहीं पाती, कुछ ना कुछ ब्लॉकेज उसमें आ जाती है, या मैं अपने माइंड को ही कन्विंस नहीं कर पाता कि ये कैसे होगा, ठीक है। अगर इस तरह के कुछ मेंटल ब्लॉक्स हैं या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ब्लॉकेज बन रही हैं एंड आप सोच रहे हो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन सुना बहुत है लेकिन ये वर्क नहीं कर रहा है मेरे लिए, क्या दिक्कत कहाँ पर आ रही है, अगर आप ये सब सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए ज़रूर है, इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप मेरे इस चैनल पर न्यू हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको जो है और भी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ओके, तो आइए आज की हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो लोगों को लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में नहीं पता ये क्या होता है, कैसे काम करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ऐसी चीज़ है कि जो भी हम सोचें हम वो पा सकते हैं, ठीक है। ये एक सिंपल प्रिंसिपल पे बेस्ड है जिसको हम हिंदी में बोल दे तो किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसको तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। अब इसका मतलब क्या है, हम किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है। सपोज़ मैं यहाँ पर ये एक पेन मैनिफेस्ट कर रही हूँ कि मुझे ये एक फेदर पेन चाहिए, मतलब चाहिए। मैंने इसको बाज़ार में कहीं देखा और मैं सोच रही हूँ कि मुझे ये लेना है, या मेरे पास आ रहा है, ये मेरे पास आ रहा है, मैं इसको ख़रीद रही हूँ। आप इसको प्रेजेंट टेंस में जब सोचते हो कि इसको मैं ख़रीद रही हूँ, मैं इससे काम कर रही हूँ, ये मेरा पेन है, तो आप क्या कर रहे हो, बेसिकली आप यूनिवर्स में एक वाइब्रेशन रेडिएट कर रहे हो कि ये पेन मेरी प्रॉपर्टी है, इसको मैंने बाय किया है एंड इसको मैं यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। अब ये जो है यूनिवर्सल सिंक्रोनिसिटी की वजह से, लॉ ऑफ वाइब्रेशन की वजह से बहुत सारी सिचुएशनल चेंजेस ऐसी होंगी, वाइब्रेशनल लेवल पर ये चेंजेस होंगी कि ये पेन आप तक पहुँच जाएगा। एक ऑप्शन है कि आप इसको खुद बाज़ार में जाके बाय कर लोगे, दूसरा ऑप्शन है कि अगर आप इसको बाय नहीं कर सकते या अफोर्ड नहीं कर सकते या कुछ भी दिक्कत है या आउट ऑफ स्टॉक हो गया कुछ भी, लेकिन अगर आपका इरादा अच्छा है, इंटेंशन अच्छी है, पूरी पॉजिटिविटी के साथ आप चाहते हो कि ये पेन आपको मिले, तो हो सकता है ये पेन आपको कोई पर्सन आकर गिफ्ट ही कर दे कि मैं आपके लिए ये गिफ्ट लाया हूँ। इन वन वे और द अदर आपका जो ये ड्रीम है वो पूरा होता है। ये है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। बट क्या ये ऐसे काम करता है, आपके लिए काम किया है अब तक? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन से क्या कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट की हैं और वो किस वेज़ में आपके पास आई हैं, ठीक है। अब कर लेते हैं दूसरी बात कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है लेकिन अगर ये आपके लिए काम नहीं कर रहा है तो क्यों। पहली चीज़ है कि आपके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसलिए काम नहीं कर रहा क्योंकि आप जो है चीज़ें प्रेजेंट टेंस की जगह फ्यूचर टेंस में लिख रहे हो या फिर एक विश टेंस में लिख रहे हो। अब ये विश टेंस क्या होता है, हम बोल देते हैं कि आई विश मैं ये घर ले पाऊँ, आई विश ये पेन मेरे पास होता, आई विश ऐसा होता वैसा होता। अब इससे क्या है, जब हम विश वर्ड लगा देते हैं तो विश वर्ड से क्या हो गया, पूरे वर्ल्ड में एक आपकी वाइब्रेशन चलेगी कि ये आप विश करते हो ये आपके पास है नहीं है। तो जब आप कोई चीज़ की बार बार रेडिएशन यही फैला रहे हो कि ये मेरे पास नहीं है, आई विश मेरे पास आज ये कार होती, आई विश कि मेरे को ये जॉब मिलता, आई विश कि मेरे 2 बच्चे होते, कुछ भी है। जब आप विश वर्ड लगा देते हो ना तो इसका मतलब ये है कि ये चीज़ आपके पास नहीं है एंड आप दुनिया में सिर्फ़ और सिर्फ ये चीज़ रेडिएट कर रहे हो कि ये मेरे पास नहीं है। और क्या होता है, वो आपकी विश ही रह जाती है, नहीं होता, ठीक है। अब है एक फ्यूचर टेंस में कि मैं बाद में जाकर या बड़ा होकर ये घर लूँगा या जब मेरे पास अच्छी जॉब होगी तब मैं ये चीज़ ख़रीदूँगा या कुछ भी है। आप हर चीज़ या तो प्रोक्रेस्टिनेट कर देते हो, बाद में करूँगा, टालते रहते हो उसको, या फिर आप फ्यूचर में चल जाते हो कि मैं फ्यूचर में करूँगा, अब नहीं करूँगा। लेकिन हमारी लाइफ क्या है, ना वो पास्ट में रहती है ना वो फ्यूचर में रहती है, हम लोग प्रेजेंट में जीते हैं। तो अगर आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोई चीज़ मैनिफेस्ट करनी है आपको उसको प्रेजेंट में ही लेना पड़ेगा, ठीक है। आप उसको फ्यूचर में लेकर मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। फ्यूचर किसी ने नहीं देखा,
फ्यूचर पता नहीं क्या होगा, अनप्रेडिक्टेबल है, ठीक है। फ्यूचर को सिर्फ एक ही तरीका है प्रेडिक्ट करने का कि आप अपना फ्यूचर खुद क्रिएट करो अपने एक्शंस के साथ, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि आप फ्यूचर में अपने एग्ज़ाम में टॉप करो तो आप खुद ही इस चीज़ को क्रिएट कर सकते हो अपने प्रेजेंट में स्टडी कर कर। आज अगर आप पढ़ोगे तभी तो आप एग्ज़ाम में टॉप करोगे, राइट। तो अगर आपको फ्यूचर अपने अकॉर्डिंग चाहिए तो उसको क्रिएट करना पड़ता है। तो अगर आप फ्यूचर में चाहते हो कि ये पेन आपके पास मिल जाए, आपको मिल जाए, ठीक है। सपोज़ मैं चाहती हूँ कि पेन मेरे को मिल जाए जैसे मर्जी फ्यूचर में जाके, ठीक है। तो मैं अब क्या करूँगी, इसको मैनिफेस्ट मुझे प्रेजेंट में करना पड़ेगा, या तो मैं प्रेजेंट में इसके लिए एक्शंस लूँगी, इसके लिए पैसे जोड़ूंगी, बाज़ार जाऊँगी, शॉपकीपर से मांगूंगी, आउट ऑफ स्टॉक ऑर्डर होगा तो मैं उसको वेट करूँगी, जब वो रीस्टॉक होगा उसके बाद जाके मैं इसको दोबारा ऑर्डर करूँगी कि सर मेरे को मंगवा दो, ये कर दो, वो कर दो। एक है कि मैं उसको प्रेजेंट में एक्शन में लेकर आऊँगी। दूसरी चीज़ क्या है कि अब आप एक्शन आप जितना ले सकते थे आपने कर दिया, आपने शॉपकीपर को बोल दिया कि भैया इसके साथ का मंगवा देना मेरे को, ठीक है। बट अब क्या हुआ, उसके बाद 1 महीने तक कोई कांटेक्ट नहीं, भाई साहब ने भी आपको नहीं बताया कि आपका पेन आया या नहीं आया। आप भी सोच रहे हो कि मिल गया ठीक है, नहीं तो नासी। जब आप ऐसी डाउट की सिचुएशन में आ जाते हो, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता। जब आपको किसी चीज़ में डाउट आ जाए कि पता नहीं ये होगा या नहीं होगा, पेन आएगा या नहीं आएगा, पता नहीं वो शॉपकीपर मंगवा के देगा या नहीं देगा, जब भी थोड़ा सा डाउट आया लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसी वक्त फेल हो जाएगा, उसी वक्त फेल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी वाइब्रेशन कौन सी जा रही है, पता नहीं, पता नहीं, पता नहीं। यूनिवर्स भी क्या कह रहा है, पता नहीं, पता नहीं, पता नहीं। तो अगर आपको ये पेन चाहिए तो आपकी वाइब्रेशन क्या है, कोई बात नहीं, मैंने आज ऑर्डर कर दिया है, नेक्स्ट वीक आ जाएगा। यू शुड बी वेरी कॉन्फिडेंट, वेरी पॉजिटिव, एंड आपका जो भी, अगर आप एफर्मेशंस यूज़ कर रहे हो वो आपकी प्रेजेंट टेंस में हो, फेथ आपका इनफाइनाइट हो, तभी जाकर लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा, ठीक है। लेकिन ये सब थोड़ी चीज़ें थी कि जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए क्यों काम नहीं कर रहा है। आप इन चीज़ों पे वर्क करो तो वो करेगा। एक सबसे बड़ा रेजिस्टेंस ब्लॉक कहाँ पर आता है कि जब आपका माइंड नहीं मानता किसी चीज़ को। पर्सनली क्या है, बहुत कॉमन एग्जांपल देती हूँ, अपने पे लेकर देखा है मैंने, ठीक है। पर्सनली जब मैं अपनी एक वेट लॉस जर्नी पे थी, या कुछ ना कुछ मैं नया ट्राई करती रहती हूँ, या कहीं से कुछ सीखती हूँ ना, मेरे को होता है कि चल यार अब इसको ट्राई करते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखा, आज इसको ट्राई करते हैं। आज कोई नई ट्रिक सीखी है, इसको ट्राई करते हैं। कैंडल मैजिक दिखा, इसको ट्राई करते हैं। तो मैं हमेशा ट्राई करती रहती हूँ। जब मुझे लगते हैं कि रिजल्ट आए हैं, सच में काम किया ये चीज़, तभी मैं उसको लोगों के साथ शेयर करती हूँ, ठीक है। तो अपनी पर्सनल जर्नी से मैं आपको बताती हूँ कि मैंने अपने लिए एक वेट लॉस एफर्मेशंस ट्राई किया कि मैं वेट लॉस करना चाहती हूँ, इसके लिए मैं एफर्मेशंस लेती हूँ। मैंने एफर्मेशंस क्या ली कि आई एम गेटिंग स्लिम, ठीक है, या फिर आई एम लूजिंग फैट ऑन रेगुलर बेसिस। क्या हुआ, आपको क्या लगता है किसके रिजल्ट्स क्या आए होंगे? ऑब्वियसली 1 महीने तक तो कोई रिजल्ट्स ही नहीं आए। क्यों? इसके 2-3 फैक्टर्स हैं। पहली बात, हमने उसके लिए कोई एक्शन नहीं लिया, ठीक है। अगर आप सोच रहे हो कि सिर्फ चैंटिंग करने से, एफर्मेशन लिखने से, एफर्मेशन सोचने से रिजल्ट आएगा, नहीं आएगा जब तक आप उसके लिए एक्शन नहीं लेते, ठीक है। एक्शन लेना पड़ेगा। अगर आपको स्लिम होना है तो उसके लिए थोड़ा बहुत काम जो है वो करना ही पड़ेगा, चाहे आप वो काम फिज़िकल एक्सर्शन में करो, एक्सरसाइज करके करो, डाइट से करो। लेकिन मैं पर्सनली ना मैं एक्सरसाइज वाली बंदी हूँ, ना मैं डाइट वाली बंदी हूँ, ठीक है। तो मैं अपने पे काम कैसे करती हूँ, मैं स्पिरिचुअली करती हूँ। तो मैं वेट लॉस के लिए हिप्नोसिस ट्राई किया, मैंने मेडिटेशन ट्राई किया, रेकी ट्राई की, कुछ क्रिस्टल थेरेपीज़ हैं, कुछ क्रिस्टल ब्रेसलेट्स मैंने पहने, बहुत इफ़ेक्टिव रहे। क्रिस्टल चार्ज वाटर पीना स्टार्ट किया, बहुत कुछ ऐसी टेक्निक्स की, लेकिन सिर्फ स्पिरिचुअल टेक्निक्स जिससे वेट लॉस में मुझे ज़रूर हेल्प हुई। मैंने अपना कुछ पिज़्ज़ा नहीं कम किया, फास्ट फूड नहीं कम किया, कोई एक्सरसाइज नहीं की, कुछ नहीं की, लेकिन मुझे उसमें रिजल्ट्स देखने को मिले जब मैंने अपने आप पे स्पिरिचुअल वर्क किया। तो सबसे पहली चीज़, अगर आप कोई एफर्मेशन लेते हो आपको उसके लिए एक्शन लेना पड़ता है, ठीक है। तो ये एक्शन लेने की वजह से पहली बात मैं फ़ेल हो गई। क्यों? क्योंकि पहली चीज़ मेरे माइंड में क्या आई, आई एम गेटिंग स्लिम। क्या मेरे माइंड ने इस बात को माना? नहीं। तो मेरी स्टेट वापस कहाँ पर पहुँच गई, डाउट में। पता नहीं काम करेगा या नहीं करेगा, पता नहीं पतली होंगी कि नहीं होंगी। जब ये पता नहीं चला गया यूनिवर्स में, तो यूनिवर्स ने क्या कहा, पता नहीं आप स्लिम होगे कि नहीं होगे। ओके, तो सबसे बड़ी ब्लॉकेज हमारी कहाँ पर आती है कि अगर हमें कोई एफर्मेशन मिल भी जाए,
थाउजेंड्स ऑफ एफर्मेशंस हैं, ठीक है। इंटरनेट पे आप जाओ, वेट लॉस एफर्मेशन सर्च करो, थाउजेंड्स हैं, लेकिन वो हर एक पर काम नहीं करती हैं। क्यों नहीं करती हैं? क्योंकि हमें उस पर बिलीव ही नहीं होता, ठीक है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तभी काम करेगा जब बिलीव होगा। अब इसको बिलीव को हम कैसे लाएं, ठीक है। अब मैंने ये एफर्मेशन ज़रूर पढ़ ली कि आई एम गेटिंग स्लिम, मानूं कैसे इसको मैं कि मैं पतली हो रही हूँ। आज हम इसी बारे में बहुत डीपली बात करेंगे। क्या है कि हमारे माइंड में जो है स्विचेस लगे हुए हैं जगह जगह पर, ठीक है। यहाँ पर है हमारा टेस्ट का स्विच, यहाँ पर हमें टेस्ट पता चलता है कि क्या कैसे है। हमारे यहाँ पे टेस्ट बड्स हैं हमारी टंग पे, वो सेंसरी हमें वहाँ पे पता चलता है ब्रेन में, ये स्पाइसी है, ये स्वीट है। हमारी जो है अलग अलग स्विचेस लगे हुए हैं, गुड एंड बैड, ठीक है, वेरी सैड एंड हैप्पी, अलग अलग तरह के स्विचेस हैं। वो कभी स्विच ऑन हो जाता है, कभी ऑफ हो जाता है। आपका मूड कभी ऑन कभी ऑफ, हैप्पीनेस ऑन एंड ऑफ, सैडनेस ऑन एंड ऑफ, पास्ट मेमोरीज ऑन एंड ऑफ, फ्यूचर एंग्जाइटी ऑन एंड ऑफ। हर टाइम आपका माइंड जो है स्विचेस उसके ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ होते रहते हैं, ठीक है। तो अब क्या है, इन स्विचेस का रोल क्या है हमारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, कि ये आपका जो स्विच है वो ऑन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब क्या है, मैंने आई एम गेटिंग स्लिम ज़रूर ले लिया, पर मेरे माइंड में वो स्विच ऑन नहीं हुआ। क्यों? माइंड में तो स्विच ऑफ ही रह गया, ले पतली हो जाऊंगी, ऐसे कैसे हो जाऊंगी, डाउट आ गया ना। डाउट आने की वजह से वो स्विच क्या है, वो ऑफ रह गया माइंड में। अब हमने उसको स्विच को ऑन कैसे करना है, ठीक है। यही हमारा सबसे बड़ा ब्लॉक बनता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में। बिकॉज हम पास्ट की हम प्रेजेंट टेंस में एफर्मेशंस लिख लेंगे, एक्शंस जो लेने हैं हम ले लेंगे, लेकिन अपने आप को कन्विंस करना वो सबसे बड़ा टास्क है कि ये काम कर रहा है। हमारा बिलीफ नहीं बनता उस चीज़ पे, ठीक है। तो इस बिलीफ को बनाने के लिए हमें वो स्विच को ऑन करना पड़ेगा। अब ये स्विच जो है ये रेगुलेट किस चीज़ से होते हैं? वो होते हैं हमारे इमोशन से, हमारी फीलिंग से, ठीक है। कभी भी देखो कि वो जो स्विच है उसको जो ट्रिगर करता है वो अलग अलग उसके ट्रिगर्स हो सकते हैं। अब देखो आपका हैप्पीनेस स्विच है, ठीक है। आपका हैप्पीनेस स्विच जो है वो अलग अलग चीज़ों से ऑन हो सकता है। पहला, आपका फेवरेट फूड आ जाए आपके सामने, आपका फेवरेट फूड पिज़्ज़ा, पास्ता, राजमा चावल, जो भी आपको अच्छा लगता है, बेस्ट चीज़ आपके सामने आ गई, हैप्पीनेस स्विच ऑन, ठीक है। आपकी फेवरेट मूवी आपकी, हैप्पीनेस स्विच ऑन, ठीक है। आपका फेवरेट बेस्ट फ्रेंड आ गया, फेवरेट पर्सन आ गया, आपका स्विच ऑन। आप गोवा घूमने चले गए, आपको बहुत पसंद है, आपका स्विच ऑन, ठीक है। कुछ भी आपका ट्रिगर करे, आपका वो हैप्पीनेस स्विच ऑन हो जाता है। इसी जगह अगर जो पर्सन आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, जिसको देखकर ही आपको गुस्सा चढ़ जाता है, तो आपका हैप्पीनेस स्विच ऑफ, एंगर स्विच ऑन, उसी टाइम में गुस्सा चढ़ जाता है, ठीक है। तो ये स्विचेस ऑन ऑफ हो रहे हैं, हमारे बेसिकली इमोशंस ऑन ऑफ हो रहे हैं, ट्रिगर चाहे कुछ भी अलग हो, पर ये स्विचेस को रेगुलेट करना है। अब हमें अपना बिलीफ स्विच ऑन करना है, ठीक है। ये कैसे होगा कि एक टेक्निक होती है जिसको हम बोलते हैं स्विच वर्ड्स। ये स्विच वर्ड्स अब क्या है, ये स्विचेस को ऑन करते हैं, ठीक है। आपने अब हैप्पीनेस स्विच ऑन करना है। कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिससे आपको इंस्टेंट हैप्पीनेस मिले, जैसे पिज़्ज़ा हैप्पीनेस, ओके। आपकी कुछ भी आइसक्रीम हैप्पीनेस, फेवरेट मूवी हैप्पीनेस। तो ये क्या है ट्रिगर्स, ये आपके स्विचेस बन गए हैं, ठीक है। ये स्विचेस अगर आपके पास होंगे तो वो हैप्पीनेस ऑन हो जाएगी, ये स्विचेस नहीं होंगे तो हैप्पीनेस ऑफ हो जाएगी, ठीक है। तो हम जो है ये वर्ड्स के बारे में ही पढ़ेंगे। स्विच वर्ड्स एक ऐसी हीलिंग टेक्निक है कि अगर हम ये स्विच वर्ड्स को एन्चैंट करें, कहीं पर लिख कर रख लें, या इसको एनर्जी सर्कल में डालकर हम एक्टिवेट कर दें, तो रेगुलरली इससे एक हीलिंग रेडिएशन निकलती जाती है, एंड आप जो लाइफ में चाहते हो वो होता जाता है। ये बेसिकली क्या कर रहा है कि अगर आपको सक्सेस स्विच ऑन करना है तो आपकी लाइफ में सक्सेस आ जाएगा। अगर आप ये स्विच वर्ड को प्रैक्टिस करें तो आपको इस टाइम पर बहुत वीक फील हो रहा है, ठीक है, आप बहुत थके हुए हो, तो अगर आप ये स्विच वर्ड यूज़ करते हो तो आपको एकदम फ्रेश फील होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, सोचो कि आप एक ट्रिप से आए हो, बहुत लॉन्ग जर्नी करके आए हो, थके हुए हो, जाकर आपको पता है बस आप बेड में लेटोगे और सो जाओगे, इस तरह की आप टायर्ड हो, इस तरह एग्जॉस्टेड हो। तो आपने कभी देखा है कि जो हमारे पोटैटो चिप्स होते हैं, ठीक है, जो पैकेटेड चिप्स होते हैं,
पहले 2-3 दिन ठीक रहते हैं, उसको ज़्यादा देर खुला छोड़ तो क्या है वो ढीले पड़ जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि सलाब गए, इसमें मॉइस्चर आ गया, ऐसे ढीले से हो जाते हैं। लेकिन हमें कौन से पसंद है? क्रिस्पी वाले, एकदम ऐसे कड़क। अब आप थके टूटे आए हो, ऐसे गिरे हुए, ठीक है, उस तरह की आपकी एनर्जी है, सलाब गए हो, फ्रेश नहीं लग रहे हो, लेकिन एकदम जब आप क्रिस्प 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 इस तरह के स्विच वर्ड्स यूज़ करते तो यस, आप एकदम ऐसे कड़क हो जाओगे, यस, फुल ऑफ एनर्जी। तो क्रिस्प एक तरह का जो है ये एक स्विच वर्ड है जो आपके माइंड में जो है फ्रेशनेस का बल्ब ऑन कर देता है, फ्रेशनेस का स्विच ऑन कर देता है, ठीक है। तो इससे क्या है, इंस्टेंट आपकी लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्ट हो जाती है। अब आपने अट्रैक्ट करना था कि मैं अपने टायर्डनेस की जगह फ्रेश फील करूं, ठीक है। ये कुछ ऐसे स्विच वर्ड्स हैं, आप इसको बार बार रिपीट करो 21 टाइम्स, 48 टाइम्स, एनी टाइम्स यू लाइक, 108 टाइम्स, जितना टाइम आप कर सकते हो आप इनको करो। अपनी बॉडी पार्ट्स में कहीं कहीं पे लिख के रख लो। जैसे सपोज़ मेरे को वेट लॉस करना है अपने यहाँ से, ठीक है, आर्म से, तो मैं क्या करूँगी, अपने यहाँ आर्म पे जो है वेट लॉस का स्विच वर्ड लिख के रख लूँगी। तो मैं क्या देखूँगी कि यहाँ पर कुछ दिनों के बाद मेरा आर्म का जो साइज़ है वो कम हो गया है। तो आप कहीं भी अपने बॉडी पार्ट पर स्विच वर्ड लिख सकते हो जहाँ पर आपको वेट लॉस करना है, ठीक है। तो स्विच वर्ड्स हैं ये ट्रिगर्स की तरह काम करें, क्योंकि अगर आपने यहाँ पर लिखा ना, उसका फ़ायदा क्या हुआ, आप यहाँ पे लिख रहे हो, यहाँ से आपकी जो है रेडिएशंस वैसी निकलनी शुरू हो गई, आपकी पता नहीं ऑफ हो गई। क्यों? क्योंकि आपके स्विच वर्ड ने वो बल्ब जगा दिया, ठीक है। वो स्विच वर्ड की वजह से वो पॉजिटिव रेडिएशन यूनिवर्स में चली गई, यूनिवर्स में चली गई तो इसकी स्लिमिंग का काम जो है वो शुरू हो गया। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे जो है कुछ वर्ड्स के थ्रू मैनिफेस्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो आपके इमोशन को, आपके वो स्विच को ऑन कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह के, जैसे क्रिस्प है, क्रिस्प से आपको एकदम कड़क वाला इमोशन आ जाता है, ठीक है। तो क्रिस्प एक स्विच वर्ड है आपकी एनर्जी को एनहांस करने के लिए, बूस्ट करने के लिए, टायर्डनेस को दूर करने के लिए, फ्रेश फील करने के लिए। तो अगर आप चाहते हो कि आपके लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कभी कोई दिक्कत ना आए, तो आप मेरे साथ जो है स्विच वर्ड्स के ऊपर एक वर्कशॉप अटेंड कर सकते हो व्हाट्सएप में। बहुत जेन्युइन प्राइस भी है। सबसे अच्छी बात ये एक रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट वाली वर्कशॉप है, आपको सर्टिफिकेट मिलेगा इसका। ये कोई टाइम बाउंड नहीं है, आपको नोट्स, ऑडियोज़, वीडियोज़ जो हैं व्हाट्सएप पे भेजती जाएंगी। आपको जब टाइम लगे आप उनको नोट्स, ऑडियोज़, वीडियोज़ को पढ़ सकते हो, देख सकते हो, कोई डाउट हो मुझसे पूछ सकते हो। हम इस वर्कशॉप में जो है स्विच वर्ड्स के बारे में बात करेंगे, मनी के लिए स्विच वर्ड, सक्सेस के लिए, ऐसे अराउंड 400 स्विच वर्ड्स हैं। 400 स्विच वर्ड्स हम आपके साथ शेयर करेंगे। इन स्विच वर्ड्स को कौन से एनर्जी सर्कल में डालना है, इनके साथ काम कैसे करना है, एक्टिवेट कैसे करना है, इनको बॉडी पर कहाँ कहाँ लिखना है, किस कलर से लिखना है, हम सारे डिटेल्स जो हैं डिस्कस करेंगे। 20+ एनर्जी सर्कल्स की बात भी हम करेंगे हमारी इस वर्कशॉप में, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि आपके लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कभी कोई दिक्कत ना आए एंड आप स्विच वर्ड्स के अकॉर्डिंग बहुत जल्दी इजी वे में एकदम क्विक, एकदम ऐसे क्लिक के साथ आप मैनिफेस्टेशन को अपना पूरा करें, तो ये मेरे साथ वर्कशॉप आप ज़रूर करें, ठीक है। इसके लिए आप मेरे साथ रजिस्टर कर सकते हो, मेरे व्हाट्सएप पे आप कांटेक्ट कर सकते हो एंड बोल सकते हो कि मैम मुझे आपके साथ स्विच वर्ड्स की वर्कशॉप करनी है। तो हम आपकी जो स्विच वर्ड्स की वर्कशॉप है विद सर्टिफिकेट हम वो आपकी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। आप ये वीडियो अपने फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स, कोलीग्स सबके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ऐसी चीज़ है, इसको स्टूडेंट्स, एडल्ट्स, ओल्ड एज, सब लोग जो है किसी ना किसी वे में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से हम मैनिफेस्ट इनफाइनाइट वेज में कर सकते हैं। वेट लॉस, करियर, सक्सेस, हेल्थ, हैप्पीनेस, वेल्थ, एनीथिंग, नेम, फेम, आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आपके ड्रीम्स वो पूरे हो सकते हैं। इन ड्रीम्स को पूरा करने के लिए कुछ स्विचेस हैं आपके माइंड में, वो हम ऑन करेंगे इन स्विच वर्ड्स के साथ। तो मेरे साथ जल्दी से जल्दी कांटेक्ट करिए और ये वर्कशॉप आप स्टार्ट करिए, ओके। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, ब्लेसिंग।